क्या वजह है सत्यप्रकाश जी, क्यों नहीं जा रहे? खरगे साहब की चिट्ठी आई थी, चले जाते 30 तारीख को। नीतीश जी नहीं जाते, कोई और चला जाता, ललन जी चले जाते। मानक गुप्ता जी बहुत सम्मान से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी ने उस सम्मान का जवाब देते हुए चिट्ठी में सारी बातें लिखी हैं और सभी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी गंभीरता उस चिट्ठी में झलकती है। चूंकि पार्टी का एक कार्यक्रम नागालैंड के वोखा में पहले से पूर्व निर्धारित है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी शामिल हो रहे हैं, इस कारणवश वो समापन समारोह भारत जोड़ो यात्रा की जो है उसमें नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो चिट्ठी उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को लिखा है, उसमें स्पष्ट किया है कि भविष्य में 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी और तब तक लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने, भारत की लोकतंत्र की रक्षा करने, संबंधित विपक्ष को जोड़ने के जो भी साध्य और साधन होंगे, जो भी नीतियां बनेंगी, उसमें जनता दल यूनाइटेड कांग्रेस के साथ लगातार कार्य करती रहेगी। पहली बार जब नीतीश कुमार जी ने 7 पार्टी का एक महागठबंधन बिहार में बनाया और सरकार चला रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। उसके बाद वो दिल्ली आए थे और राहुल गांधी जी से मिले थे, विपक्ष की अन्य पार्टियों से भी मिले थे, लेफ्ट पार्टियों से मिले, अखिलेश यादव जी से भी मुलाकात हुई, केजरीवाल जी से भी मुलाकात हुई। तो विपक्ष की राजनीति और विपक्ष की पार्टियों को लोकतांत्रिक मूल्यों पे खड़ा करने की जो जिम्मेदारी जनता दल यूनाइटेड की है, वो मुस्तैद उसमें नजर आएगी। रही बात, मैं फिर से एक बार कह दूं कि भारत जोड़ो यात्रा के प्रति हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी की का पूरा समर्थन है। उस यात्रा के मकसद और मूल्यों को समर्थन है और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए जो भी प्रतिबद्धता भविष्य में जरूरत पड़ेगी, उसमें जनता दल यूनाइटेड बाकी तमाम विपक्षी दलों के साथ मेरे जहन में सवाल ये आता करते हुए खड़े रहेगी। ये सवाल आता है और बड़ा सीधा सवाल ये है, बहुत सिंपल सा एक सवाल है कि जो विपक्षी दल यूपीए में नहीं है, समाजवादी पार्टी नहीं है, बीएसपी नहीं है और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, वो ना जाएं तो मुझे समझ में आता है। भाई आप तो बिहार में साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, एक तरह से यूपीए का हिस्सा है, आपको कम से कम समापन समारोह में तो जाना चाहिए था, किसी नेता को ही भेज देते। नीतीश जी ना जाते, ललन जी ना जाते, कोई और चला जाता। ऐसा लग रहा है कि आप बच रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम है वहां वोखा में और नीतीश जी समाधान यात्रा पर हैं, तो ये दो महान नेता अपने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में हैं और उसमें चिट्ठी लिख करके हमने उस यात्रा के समापन और उसके मूल्यों को समर्थन दिया है, तो विरोध का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो इसलिए मीडिया और भाजपा समर्थित मीडिया इस बात से बचे कि उस यात्रा को विपक्ष के लोगों का समर्थन नहीं है। आप एक बात बताइए मानक जी, जब से यात्रा शुरू हुई है, क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष में जितने दल हैं, उन्होंने यात्रा का क्या विरोध किया है? सिर्फ एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसने भारत जोड़ो यात्रा का लगातार विरोध ही नहीं किया, उस पर बहुत निम्न स्तर की टीका टिप्पणी भी की है। अब सुरक्षा का सवाल भी आ गया उसमें कि कश्मीर जैसे वोलेटाइल स्टेट में यदि आप सुरक्षा का बंदोबस्त पुख्ता नहीं करते हैं, तो आपको याद होगा कि 2014 के पहले जब नरेंद्र मोदी जी एक रैली करने बिहार गए थे, तो उसमें सुरक्षा का मसला भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था और वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पर बहुत गंभीर तोहमत लगा दिया था, जबकि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता थी। तो मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं, उन्होंने यात्रा को अपना समर्थन दिया है, सद्भावनापूर्ण समर्थन दिया है, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, उद्धव ठाकरे, जो जितनी पार्टियां हैं, और कुछ पार्टियां उसमें शामिल भी हुई हैं। ठीक है। तो पहला प्रश्न कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई खड़ी नहीं है कोई विपक्षी दल, सभी विपक्षी दल किसी न किसी नीतिगत मॉडल के साथ जरूर एक साथ आएंगे। ठीक है।